ठीक है डॉली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है राजीव, और कल बच्चों के स्कूल में पीटीएम है तो कल थोड़ा ऑफिस लेट चले जाना। अरे यार, ये फालतू काम मुझे मत बताया करो। बच्चों की पीटीएम में मेरा क्या काम। वैसे भी तुम्हें पता मेरी नौकरी ठीक नहीं चल रही है। कल ऑफिस लेट पहुंचूंगा तो बॉस 4 बातें सुना देंगे। चलता हूँ अब। ठीक है राजीव, मैं बच्चों के पीटीएम में अकेले ही चले जाऊंगी। बहू, हाँ जी मम्मी जी। अरे बहू, तू नीचे की सफाई करती रहती है, कभी ऊपर भी देख लिया कर, पंखे कितने गंदे पड़े हैं। मम्मी जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो किए थे मैंने पंखे साफ। अगर आप कह रहे हो तो मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। आंखें खोल के देख, कहाँ है पंखा साफ? पूरा घर सड़ा रखा है। आ गए बेटा ऑफिस से? आज बहुत देर लगा दिया आने में। हाँ मम्मी, आज बॉस ने ना हम सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग रखी थी। एक्चुअली हमारी कंपनी ना बड़े लॉस में चल रही है, तो बॉस ने बोला है कि पूरी सैलरी नहीं दे पाएंगे। जिसने भी काम करना है वो आधी सैलरी में करे। क्या बेटा, आधी सैलरी में? इससे तो घर नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ मम्मी, बॉस ने तो यही बोला है कि आधी सैलरी में नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो नौकरी कहीं और देख लो। लेकिन मम्मी, इस टाइम पे नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे। सच में बेटा, एक बार नौकरी छूट जाती है ना, मिलती कहाँ है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ राजीव, दिक्कत तो हो जाएगी, पर आप टेंशन मत लो। अगर आप बोलो तो मैं जॉब के लिए ट्राई करती हूँ। आपको तो पता ही है, शादी से पहले भी तो मैं नौकरी करती थी। हाँ डॉली, वैसे अब बात तो सही कह रही हो, क्योंकि अब मुझे आधी सैलरी मिलेगी और आधी सैलरी में हमारे घर के खर्चे नहीं निकल पाएंगे। आप नौकरी करोगी तो मुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा। हाँ बहू, मिलजुल के ही घर की रस्ती चलती है। तू नौकरी कर ले, बच्चे मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। राजीव, मैं ऐसा करती हूँ, जल्द से जल्द जॉब के लिए अप्लाई कर देती हूँ। आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। डॉली, आप मेट्रो से ऑफिस क्यों जाते हो? मैं भी तो इसी टाइम पे ऑफिस जाता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, आपको आपके ऑफिस ड्रॉप कर दिया करूंगा। कोई बात नहीं राजीव, मैं मेट्रो से चली जाया करूंगी। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से लेट हो। वैसे भी आपकी जॉब में कितनी परेशानी चल रही है। कोई बात नहीं डॉली, मैं अपने ऑफिस वालों को बोल दूंगा कि कल से मैं आधा घंटा लेट पहुंचा करूंगा और शाम को देर तक आधा घंटा काम कर लिया करूंगा। बहू, मैंने तेरा लंच पैक कर दिया है, जाते समय लेते जाना। मम्मी जी, आपको कितनी बार बोला है मेरा लंच पैक मत किया करो। मैं ऑफिस चली जाती हूँ ना, आप पीछे से मेरे बच्चों को देख लेते हो। मेरे लिए इतना ही बहुत है, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। अरे बहू, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? घर को चलाने के लिए तू नौकरी भी तो कर रही है। आज से शाम की सब्जी ना मैं बना दिया करूंगी। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इसमें सपोर्ट की क्या बात है डॉली, मिलजुल कर ही ना घर अच्छे से चलता है। अब चले ऑफिस। ठीक है राजीव। अच्छा मम्मी जी, चलते हैं ऑफिस, अपना ध्यान रखना। आ गए बेटा ऑफिस से? हाँ मम्मी, जब से इस कंपनी में नई नौकरी मिली है ना, तब से टाइम पर घर आ जाता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यह है, इस कंपनी में ना वर्क प्रेशर ही नहीं है। मजे की नौकरी है मम्मी। भगवान का शुक्र है बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई। और मम्मी, इस कंपनी में ना मुझे पहले वाली कंपनी से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। मैं सोच रहा हूँ मम्मी, अब लगे हाथ ना गाड़ी चेंज कर ही लेता हूँ। आगे डॉली ऑफिस से बैठो, मैं भी बस अभी आके बैठा हूँ। राजीव, आप रोज इस टाइम घर वापस आ जाते हो ऑफिस से। मुझे भी कनॉट प्लेस से पिक कर लिया करो, दोनों एक साथ घर आ जाया करेंगे। क्या तुम्हें कनॉट प्लेस से पिक कर लिया करूँ? डॉली, उस साइड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। मैं खुद रिंग रोड से आता हूँ, तुम मेट्रो से आया करो। राजीव, ऑफिस आवर्स में मेट्रो में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और सीट भी नहीं मिलती है। खड़े खड़े मेरे पैर दुख जाते हैं, इसलिए कह रही थी आपको बस। बहू, ऑफिस के टाइम तो भीड़ भाड़ तो होती है। तेरे से नौकरी नहीं हो रही है ना, छोड़ दे तू नौकरी। हमें जरूरत नहीं है तेरी नौकरी की। और हाँ, एक बात और, तेरे बच्चे रोज मैं नहीं संभाल सकती। तू तो बन के सुबह ऑफिस चली जाती है, तेरे पीछे तेरे बच्चे मेरे जान खा जाते हैं। जा चाय बना के ला और खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, मुझे तो बस इतनी बात समझ आती है कि अब सारे रिश्ते बस मतलब के ही रह गए हैं।
राजीव और मम्मी जी को जब मेरी ज़रूरत थी, मेरी नौकरी की ज़रूरत थी, तो मेरे से बहुत अच्छे से पेश आते थे। अब दोबारा से दोनों का रवैया पहले जैसा ही शुरू हो गया है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन। क्या प्रीति बेटा, तेरे ससुराल वालों ने वही पुराना रवैया चालू कर दिया है? तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ। क्या हो गया मम्मी? प्रीति के ससुराल में सब ठीक तो है? बेटा, प्रीति की सास का जब ऑपरेशन हुआ था ना, अपने मतलब के लिए सब उससे बड़े प्यार से बात करते थे, और प्रीति ने भी अपनी सास की सेवा बहुत मन लगा के की। अब जब उसकी सास पूरी ठीक हो गई है, अब उन लोगों का पुराना रवैया फिर चालू हो गया। मम्मी, सच में बहन के ससुराल वाले ना बहुत ही मतलबी और घटिया लोग हैं। मेरी बहन ने मुसीबत के समय उनका साथ दिया, लेकिन आज जब सब कुछ सही हो गया है तो वो मेरी बहन को पूछ तक नहीं रहे हैं। पता नहीं कैसे घटिया और मतलबी लोग हमारे पल्ले पड़ गए हैं। कोई बात नहीं मम्मी, कल चलते हैं, उन लोगों से बात करके आते हैं। राजीव, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, करनी धरनी ना सब यहीं पर है। आज जैसा व्यवहार आपकी बहन के साथ हो रहा है ना, वही व्यवहार आप लोग मेरे साथ भी करते हो। राजीव, जब आपकी नौकरी में दिक्कत आई थी ना, तो आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने नौकरी की, और यहाँ तक कि आप दोनों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और जब हालात अब पहले जैसे ठीक हो गए हैं, आपकी अच्छी नौकरी हो गई है, तो आप दोनों का रवैया फिर पहले जैसा हो गया है। इससे तो यही साबित होता है कि आप सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे पूछते हो। मम्मी जी, राजीव, मैं तो बस इतना जानती हूँ, जो मुसीबत के समय आपका साथ देना, उसका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। बहू, मैं अपने किए पे ना बहुत शर्मिंदा हूँ। तू उम्र में बेशक मेरे से छोटी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी दे दी मुझे। डॉली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। करनी धरनी सब यही है। जो व्यवहार हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, वही व्यवहार हमारी बहन बेटी के साथ भी हो रहा है। डॉली, हो सके तो मुझे ही माफ कर देना।